हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट लेकर आई हूँ जिसके टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। हमें टॉपिक के बारे में सबसे पहले लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि असाइनमेंट होता क्या है। असाइनमेंट बीए में आपको लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं लिख के कॉलेज में जमा कराइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए असाइनमेंट बनाना पड़ता है। असाइनमेंट बनाने के लिए कम से कम 10 से 11 पेज में लिखा होना ज़रूरी है। अगर 10 से 11 पेज में नहीं लिखिएगा इसको तो नंबर नहीं मिलता है, इसीलिए असाइनमेंट बनाने के लिए 10 से 11 पेज में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो कॉपी आता है ये आपके मार्केट में अवेलेबल होगा। आप मार्केट से ले करके इसी कॉपी में जो एक तरफ से सादा होता है और एक तरफ से लाइनिंग वाला पेज होता है उसी में लिखना पड़ता है असाइनमेंट। तो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। सबसे पहले हम इसी के बारे में लिखेंगे जिसमें मैंने लिखा है भारतवर्ष संसार के प्राचीनतम एवं महानतम देशों में अग्रगण्य है। और उसके नीचे भी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसके 2 भाग लिखे हैं, जो कि एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद इन दोनों टॉपिक के बारे में लिखेंगे, उसमें उसके अंदर जो टॉपिक होगा उसके बारे में लिखेंगे, तब जाकर 10 से 11 पेज हमारा कंप्लीट होगा। तो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साहित्यिक स्रोत। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये है साहित्यिक स्रोत। इसमें हम फिर साहित्यिक स्रोत के बारे में लिखेंगे। साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने लिखा है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा की जाती है। और इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के बारे में भी है। और इसके 3 पार्ट हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया है: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सबसे पहले हम का नंबर टॉपिक देंगे धार्मिक साहित्य। इसके बारे में लिखेंगे। इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। फिर अब इसका ये टॉपिक हम लिखेंगे ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे। ब्राह्मण साहित्य के बाद अपना नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ये सब जो आते हैं वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, इन सब के बारे में भी लिख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने इस सब के बारे में भी लिखा है। वेद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, उपनिषद, वेदांग, वेदों के जो अंग होते हैं 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब जो होते हैं वो सब। उसके बाद में स्मृतियाँ, हमारे इतिहास में जो है, जो भी है, सबके बारे में हमें लिखना है। मैंने इतना लिखा है। अगले पेज में अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है महाकाव्य के बारे में, उसके बाद पुराण के बारे में, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में मैंने लिखा है। इसके अंतर्गत जो आती है उन सब के बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत जातक कथाएँ, उसके बाद अन्य बौद्ध ग्रंथ, जो भी लिखेंगे, जो भी टॉपिक डालेंगे उसके बाद हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। लिखेंगे तो पेज भरेगा तो अच्छा ही बात है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। अब हमारा ये तीसरा टॉपिक सी था जैन साहित्य। इसके बारे में लिखेंगे, जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य के बाद में लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण, इन सब के बारे में लिख लेंगे हम, इनको लिखेंगे। और उसके बाद उसी में है यूनानी, रोमन लेखक थे, चीनी लेखक, अरबी लेखक, इन सब के बारे में भी लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अब जो आते हैं उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद उसमें आते हैं अभिलेख। अभिलेख भी कितने तरह के होते हैं: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सब भी लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ऊपर से इतना है उसी में का। उसके बाद मुद्राएं टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। मुद्राओं के बारे में भी लिखेंगे। मुद्रा किसे कहते हैं उसी में का ये भी है, मुद्रा के बारे में ही है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। स्मारक एवं कलात्मक अवशेष, इसके बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि पहले थे बहुत सारे स्मारक थे, कलात्मक थे, अवशेष, उन सब के बारे में भी लिख लेंगे। अब हम अपने अगले नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पेज है प्रमुख स्मारक के बारे में है, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, सांची स्तूप, हवा महल, जो भी थे स्मारक, उनके बारे में हम लिख लेंगे। कम से कम 10 से 11 पेज में ज़रूर होना चाहिए।
नहीं होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और जो सबसे फर्स्ट वाला जो पेज होता है, सबसे फर्स्ट वाले पेज पे आप अपना नाम, कॉलेज का नाम, रोल नंबर ये सब लिख के और ये प्लास्टिक वाले फोल्डर में रख के और तब कॉलेज में जमा करना है।